है, पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आपने देखा होगा जज के नीचे एक उसका पदाधिकारी नीचे होता है, बड़ा अच्छा, उसको कहते हैं, ध्यान से उतर गया नाम, पसीकार बोलते हैं। डर लगने लगा है मोदी सरकार को, कांग्रेस पार्टी से मोदी सरकार को डर लगने लगा है। उस डर का रिजल्ट देख लीजिए, 2 साल के लिए सांसद से निलंबित, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि हमारे पे कोई उंगली ना उठे। भाई उंगली तो उठेंगी मोदी जी, उंगली उठेंगी, क्योंकि राम मंदिर का फैसला जिस जज ने किया उसको आपने लोकसभा का सदस्य बनाया रिटायरमेंट के बाद। अभी एक और जज साहब को सुप्रीम कोर्ट के, उसको आपने गवर्नर बनाया है एक राज्य का। अब देखने की बात यह है कि जिस जज ने यह फैसला दिया है कि 2 साल की सदस्यता राहुल गांधी की समाप्त हो जाए की है, उस जज को आप क्या बनाते हैं, ये देखने का विषय है। दूसरी बात, भारत का अपमान क्या मोदी से भी किसी ने ज्यादा किया है आज तक? भाई इसकी शुरुआत किसने की? सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी पहल करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब जापान में जाके कहा था, भारत जैसे महान देश में, कि मैं किस घटिया देश में पैदा हो गया, तो किसने अपमान किया था भारत देश का? बात रही झूठ फरेब की, तो मोदी से भी बड़ा कोई झूठा है क्या इस संसार के अंदर? बात रही घोटालेबाज की, तो मोदी से बड़ा कोई घोटालेबाज है दुनिया के अंदर? अरे भाई पीएम केयर फंड का पैसा सारा मोदी जी ढकार गए ना। अब अंधभक्त कहेंगे भाई मोदी जी तो शादीशुदा है ही नहीं। अरे भाई भले शादीशुदा ना हो, लेकिन 15 लाख का तो सूट पहनते हैं मोदी जी, दिन में 4 बार बदलते हैं। तो एक फैमिली वाला जितना खर्च नहीं करता है, उसे 100 गुना ज्यादा मोदी जी खर्च करते हैं अपने गाल को चमकाने के लिए, अपनी दाढ़ी को चमकाने के लिए। जो बाल ब्रह्मचारी रहेगा वो जाएगा औरतों से बाल सिटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, क्रीम लगवाने के लिए जाएगा। भाई ये तो सोचने की बात है, समझने की बात है। क्या मोदी जी से भी बड़ा कोई जुमलेबाज इस संसार में कोई पैदा हुआ है दूसरा? जो सजा मोदी जी को होनी चाहिए वो सजा राहुल गांधी को हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने देश की जनता को आईना दिखाने का काम किया, देश को आईना दिखाने का काम किया, तो सजा मिल गई। अब डर इस बात का था कि भारत जोड़ो यात्रा, जो सफलता राहुल गांधी को मिली थी पूरे देश में, उससे घबरा गई मोदी सरकार। डर लगने लगा कि 2024 में अब मोदी जी जाने वाले हैं, राहुल जी आने वाले हैं, तो अब राहुल जी रुकेंगे कैसे? आसान सा तरीका है, चलो देश का अपमान का मुकदमा डालते हैं, किसी जज को खरीदते हैं और उस जज से फैसला करवाते हैं, फिर उसको हम लोग कुछ ना कुछ तो जज को बना ही देंगे। बात रही न्यायालय की, भाई न्याय मांगने हर कोई जाता है, कोर्ट में ही जाता है, हकीकत बात है 100%। लेकिन भ्रष्टाचार तो असली कोर्ट से ही शुरू होता है देश में। अब आप सब सोचेंगे कि भाई धनेश्वर महतो ये क्या कह रहा है, पूरे प्रमाण के साथ कह रहा हूं। आपने देखा होगा जज के नीचे एक उसका
पदाधिकारी नीचे होता बड़ा अच्छा, उसको कहते हैं, ध्यान से उतर गया नाम, पसीकार बोलते हैं बिहार में। अगली डेट की सुनवाई के लिए तो डेट यूं ही नहीं मिलता है, डेट के लिए 100 रुपया कीमत देनी पड़ती है तब डेट मिलता है। और वो पैसा कहाँ यूज होता है? तो जज साहब की साग सब्जी खरीदने में यूज होता है। तो भ्रष्टाचार कहाँ से चालू हुआ बताइए? जज साहब के टेबल के नीचे। ज्यादा क्या करेंगे भाई, हमें भी अरेस्ट करके डाल देंगे जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सच बोलने की सजा जेल है तो मैं 1000 बार जेल जाना पसंद करूंगा। अगर सच बोलने की सजा जेल है तो मैं 1000 बार जेल जाना पसंद करूंगा। लेकिन ये तो कड़वी सच्चाई है कि जज साहब के टेबल के नीचे ही 100 रुपए देने पड़ते हैं अगली डेट के लिए। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता है? क्या ये हाई कोर्ट के जजों को नहीं पता है? बताइए आप लोग। तो भ्रष्टाचार कौन दूर करेगा इस देश का? जब न्यायालय में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? भगवान के बाद इस धरती पे 2 ही व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को ज्यादा, सबसे ज्यादा मान है। अगर न्याय की बात करें तो जज साहब, अगर जान बचाने की बात करें तो डॉक्टर साहब, और यदि शिक्षा की बात करें तो हमारे गुरुजी शिक्षक। क्या गुरु सब अब शिक्षा मुफ्त में देते हैं? नहीं देते। क्या डॉक्टर साहब किसी मरीज की फ्री में इलाज करते हैं? नहीं करते। तो पैसा बना लिया है, हर जगह पैसा ही पैसा है, हर जगह लूट ही लूट है। बस लूट सको तो जैसे लूट लो, जैसे मौका मिले बस लूट लो। पूरा सिस्टम यही है देश का। तो भाई राहुल गांधी ने गुनाह किया है, हमने भी गुनाह किया, हमें भी डालो जेल में। क्या मोदी जी? भाई हम भी तो विरोधी हैं आपके, और करेंगे। जब तक जान है तब तक करेंगे विरोध, जब तक सही राह पे नहीं चलते तब तक। सही राह पे चलोगे, देश के लिए काम करोगे। अंधभक्तों को लगता होगा कि देश के लिए मोदी जी काम करते रहे। भाई अंधभक्त, मोदी जी देश के लिए काम नहीं करते, मोदी जी अडानी के लिए काम करते हैं भाई। अब बताओ ना कौन सा जांच बिठाया है मोदी जी ने अडानी के ऊपर? अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो जांच गया है इस पे भी मुझे संदेह होने लगा है कि किस तरीके का जांच होगा। ये सोचने की बात है। दूसरी चीज है, प्रशांत भूषण को सेम केस में 1 रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने, और वो सेम मामला वैसा ही है, उसको 2 साल की सजा, यानी सांसद से निलंबित। मोदी जी की राह क्लियर। भैया ऊपर वाला है, ये सृष्टि का रचयिता है ना, वो सब देख रहा है किसके क्या कर्म है। तो ये ना सोचो मोदी जी कि राहुल अंदर चला गया तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है देश में, बहुते विकल्प है। ये कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस के अध्यक्ष को सोचना है, बहुत सारा विकल्प है। राहुल गांधी के रूप में विकल्प है बिहार से नीतीश कुमार जी, हमारे स्वच्छ छवि है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं, और श्री नरेंद्र मोदी से बेहतर क्वालिटी नीतीश कुमार जी की है। जय हिंद। तो मैं धनेश्वर महतो। राहुल गांधी से